हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड हम लोग फर्स्ट 2 वीडियो में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी किया है। आज के वीडियो में हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा ऑपरेशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। टू मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है, देयर आर द सेम ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड ऑल द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। और सारे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स 2, 4, 6, 3, 2 और 4 है, तो अगर एक बी एक ऐसा ही मैट्रिक्स है जिसमें 2, 4, 6, 3, 2 और 4 एलिमेंट हैं, तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कहते हैं अगर इसका ऑर्डर क्या है, सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, मतलब 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है। जैसे ये फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 और इस 2 के इक्वल है। यहाँ पे 4 इस 4 के इक्वल है। इसी तरीका से 6 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 2 के इक्वल है और 4 के इक्वल है। तो इस तरीका से हमने देखा कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब दोनों का ऑर्डर, पहले 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और प्रत्येक एलिमेंट उसके क्या से होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम लोग 2 मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई 2i, x 2i प्लस z और x प्लस वाई यहाँ पे इक्वल दिया है। ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसके दोनों का ऑर्डर देखते हैं तो हम लोग 2 क्रॉस 2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स कैसे दिए हुए हैं, x और माइनस वाई, यहाँ पे दिया है 2i और प्लस z, यहाँ पे 2i और x प्लस y दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 1, 4, 9 और 5 दिया हुआ है। तो देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 होगा और 2y इक्वल टू 4 होगा। उसी तरीका से 2y और प्लस z इक्वल टू 9 दिया हुआ है और x प्लस y इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, यहाँ से देखें तो हम लोग को क्या पता है कि 2y इक्वल टू 4 है, तो हम लोगों को पता है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y हमारे पास y इक्वल टू 4 और बाई 2 हो जाएगा। देयरफॉर 2 हो गया तो y का वैल्यू क्या आया, 2। इसी तरीका से अगर हम लोग इसमें y का वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएंगी। तो देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे y के स्पेस में 2 रखेंगे तो 2 इक्वल टू 5 और प्लस x करेंगे, तो x को अगर इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, देयरफॉर 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 3 आया। इसी तरीका से अगर हम लोग z की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और y का वैल्यू हम लोगों ने 2 फाइंड किया है और प्लस z इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो ये 2 जब 4 हो जाएगा और z इक्वल टू 9 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो z का वैल्यू क्या आया, 5 आया। इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू कैसे क्या फाइंड करना था, तो x प्लस वाई प्लस z फाइंड करना है। तो x प्लस वाई, देखिए x का वैल्यू हमारे पास 3 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगा,
10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया 10। तो अगर टू मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इस तरीका के क्वेश्चन अगर हमारे पास आएगा तो हम लोग इस तरीका से सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं कि हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर सेम हो, देन एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज डिफाइंड एज द सम द मैट्रिक्स which is obtained by addition of corresponding element of A and B। मतलब इसके एडिशन जो होगा उसके corresponding एलिमेंट के साथ ही होगा। जैसे अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 4 3 2 -1 और 6 दिया हुआ है, और B एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें 1 2 3 1 2 और 5 दिया हुआ है। तो अगर हमें A प्लस बी फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो उसके साथ हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 1 है तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और फिर इसी तरीके से 4 और ये 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6, और ये 3 और ये 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, ये 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, -1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ये सम ऑफ मैट्रिक्स A प्लस बी आया, और जो ऑर्डर इन दोनों मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का भी होगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है, वेरीफाई करना है A प्लस बी और B प्लस A के। तो देखिए A प्लस बी हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 और ये देखिए ये हमारे पास 2 दिखा हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये -3 है और ये 2 है, ऐड करेंगे तो क्या होगा -1, ये हमारे पास 5 है और ये 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, -1 और ये 4 दिया हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 0 और -3 है तो ऐड करेंगे तो -3, ये 3 और ये 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीका से A प्लस बी हमारे पास क्या आया, ये मैट्रिक्स आया। अब हम लोग इसी तरीका से B प्लस A भी करेंगे। तो B प्लस A करेंगे अगर हमारे पास, तो देखिए B और A को ऐड करते हैं तो देखिए ये 3 और ये 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, इसी तरीके से 2 और में -3 को ऐड करेंगे तो -1, ये हमारे पास 2 और ये 5 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से देखिए 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हमारे पास -3 और 0 को ऐड करेंगे तो -3, और ये 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो देखा हमने कि A प्लस बी और B प्लस A दोनों क्या है सेम है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर टू मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स A ये हम लोगों ने एज्यूम किया है, B एक मैट्रिक्स को एज्यूम किया, C एक मैट्रिक्स को एज्यूम किया है, जो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। ऑर्डर क्या है इसका m क्रॉस n, जब भी और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। देन हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल में कि a प्लस बी, इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि a प्लस बी का जो वैल्यू आया था वो b प्लस a के क्या है इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी जो है क्या है, कम्यूटेटिव लॉ जो है ये क्या करता है, मैट्रिक्स एडिशन जो है ये फुलफिल करता है। तो इस तरीका से ये हमारा जो एग्जाम्पल पीछे हम लोगों ने देखा, तो इस कम्यूटेटिव लॉ के लिए ये एग्जाम्पल करेक्ट होगा। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास जैसे A है, कोई मैट्रिक्स A है, इसके साथ अगर ऐड करते हैं B प्लस C और फिर हमारे पास दिया है A प्लस B और फिर प्लस C है, अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर हम लोग A एक मैट्रिक्स को लेते हैं जिसमें 2 4 1 2 एलिमेंट्स है,
एक बी मैट्रिक्स को हम लोग एज्यूम कर लें 1 2 1 2 अगर इस तरीका से है, और सी एक मैट्रिक्स है जिसमें 0 1 2 और 1 है। तो इस तरीका से ये तीनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग जैसे ये यहां से देखते हैं हम लोग a प्लस बी से, तो देखिए b प्लस सी पहले करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b प्लस सी को ऐड करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों का ऑर्डर जो है सेम है, ये देखिए 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, जैसे 1 में 0 को ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया b प्लस सी। अब हम लोग a के साथ ऐड करें, जैसे a प्लस b प्लस सी करें, तो देखिए a प्लस b प्लस सी करते हैं तो b प्लस सी का हमारे पास ये वैल्यू है और ये a है, ये दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास 2 है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 3, और ये 4 है और ये 3 है, तो क्या आ जाएगा 7, और ये 1 है और ये 3 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और ये 2 है और ये 3 है, तो क्या आ जाएगा 5। तो इस तरीका से ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया। इसी तरीके से अगर हम लोग a प्लस बी पहले ऐड कर लें और फिर c को भी ऐड करें तो हमारे पास सेम आएगा। देखिए जैसे हम लोग करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे a हम लोग पहले a प्लस क्या कर लें, a प्लस बी को ऐड करें, तो देखिए a प्लस बी अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये a और ये b है, तो देखिए यहाँ पे 2 और ये 1 क्या हो जाएगा 3, और ये 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 4 ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या कर लें कि यहाँ पे a प्लस बी और फिर के इसको ऐड कर लें, c को ऐड कर लें, तो देखिए a प्लस बी का ये वैल्यू है और c के साथ हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ 6 है और ये 1 है, तो क्या आ जाएगा 7, ये 2 है यहाँ पे 2 है, ऐड करेंगे तो 4, और ये 4 है और ये 1 है, ऐड करेंगे तो 5 हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे भी आता है। तो इस तरीका से हमने देखा कि एडिशन जो है, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इसी तरीके से हम लोग अगर हम लोग किसी एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे दिया है कि कोई कांस्टेंट है और हम लोग मैट्रिक्स a प्लस बी लेते हैं, तो अगर हम लोग a प्लस बी को ऐड करके k से मल्टीप्लाई करें, या k में a से मल्टीप्लाई करके और k में b से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें, तो दोनों का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए, अब हम लोग चौथा लॉ देखते हैं, तो यहाँ पे दिया a प्लस 0 मतलब एडेटिव आइडेंटिटी। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एडेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 है। एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, और नंबर के लिए भी एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 ही होता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी एडेटिव जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग 0 किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं या 0 मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, तो देखिए 5 नंबर रूल क्या दिया है, a प्लस बी और b प्लस a इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मतलब ये हमारे पास a प्लस बी को ऐड करें तो 0 आता है और b प्लस a को ऐड करें तो 0 आता है। तो ये b जिसको हम लोगों ने ऐड किया है, ये b, तो b क्या है, एडेटिव इनवर्स कहलाता है। b को क्या कहेंगे, एडेटिव इनवर्स। वैसे एलिमेंट जिसको ऐड करने से किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स कर दे तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर रूल है। तो मैट्रिक्स जो एडिशन है वो एडेटिव इनवर्स भी उसका क्या होता है, माइनस होता है। मतलब a अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो अगर हमारे पास माइनस a मैट्रिक्स आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस a जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो क्या कहलाएगा, एडेटिव
इनवर्स कहलाता है। अब देखिए 6 नंबर रूल में हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो इस लॉ में हम लोगों ने देखा कि जैसे ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पे a प्लस सी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड के एलिमेंट a को दोनों साइड से कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू सी आ जाएगा। ये दोनों को कैंसिल करने का इस लॉ को हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड से अगर हम लोग किसी एलिमेंट, सेम एलिमेंट को, सेम मैट्रिक्स को अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीका से ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया, ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स का लॉ है उसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। अगला हम लोग लॉ 7 नंबर देखते हैं। तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ है। यहाँ पे देखिए b प्लस ए इक्वल है अगर c प्लस ए के, तो यहाँ पे देखिए ये a जो है राइट साइड में, यहाँ भी a राइट साइड में है। तो अगर हम लोग a को कैंसिल कर दें तो b इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये जो a हम लोगों ने कैंसिल किया ये राइट साइड से, तो उसको, उस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो मैट्रिक्स जो एडिशन होता है, वो मैट्रिक्स का एडिशन वो क्या करता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, दोनों लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। आगे हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है, ए और बी टू मैट्रिक्स है ना, ऑफ सेम ऑर्डर। उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देयर डिफरेंस b माइनस a is defined as each elements of which is the difference of the corresponding elements of a and b। मतलब कि ये हमारे पास जैसे एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स 2, 4 और यहाँ पे 3 और 2 हैं, और एक b हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें 6, 2, 1 और 4 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे a और माइनस b करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये 2, 4, 3 और 2 होगा। अगर हम लोग इसमें से 6, 2, 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 2 -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस तरीका से ये जो हमारे पास ऑर्डर आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, वो सेम ही होगा। तो ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास a माइनस b, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के रूल को फॉलो करता है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का किस तरीका से होता है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए कहता है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स है ना, एंड के बी एनी स्केलर। कहता है ए एक मैट्रिक्स है और के कोई कांस्टेंट है, स्केलर नंबर है ना। देन द मैट्रिक्स इज ऑर्बिटेड बाय मल्टीप्लाइंग बाय ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाई के। मतलब प्रत्येक एलिमेंट में मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग के से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाई के एंड डिनोटेड बाई के ए। इस तरीके से मैट्रिक्स के हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम लोग के कोई कांस्टेंट 2 ले लेते हैं और ए एक मैट्रिक्स को हम लोग ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 6 और ये 1 मैट्रिक्स ले लेते हैं। अगर हम लोग के ए करते हैं तो 2 से क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या दिया है, 3, 2, 6 और ये 1 दिया हुआ है।
तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरीका से ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो इस तरीका से ये हमारा जो है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी है। तो देखिए इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स A और B है, B2 मैट्रिक्स एंड K एंड I भी स्केलर, K और L क्या है स्केलर है, तो हम लोग इसको है या कांस्टेंट है, तो K इंटू A प्लस B कर लें तो हमारे पास क्या होगा, K में A से मल्टीप्लाई करके और K में B से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस तरीके से सेकंड रूल दिया है कि K 2 कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटीज है और A एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स A से हम लोग K में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब मैट्रिक्स A से K में मल्टीप्लाई करें और मैट्रिक्स A से L में मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें तो किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरीका से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। आगे के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के मेरे ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।